प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, आप जी ने राखी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा, खुशियाँ मनाई होंगी, दासी ने भी मनाई। आप जी के चरणों में अब बैठी दासी। सतगुरु जब बैठाते हैं तभी बैठ पाते हैं सात संगत जी। तो बड़ी कृपा, बड़ी दया सब संतों ने धन्यकार भेजी। इतना प्यार देते हो दासी, यही कहेगी कि सच्चे बादशाह मैं भी कदर करूं। आप संतों की दिल में सत्कार, प्यार और हमेशा इस बात को ना भूलूं कि मेरी औकात सतगुरु की सौगात, जो इतने अच्छे संतों से मिलवाया, इतना अच्छा परिवार दिया दासी को, तो दासी बड़ा शुक्रिया अदा करती है। तो आज मन में भाव आ रहे थे सात संगत जी कि दासी के ऊपर तो कृपा हो गई, दासी ने देख लिया इस प्रभु परमात्मा को। तो कहते हैं जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका नाम जरूरी है, उसका ज्ञान जरूरी है। तो सात संगत जी, पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। जब ईश्वर की पहचान हो जाती है तब हम भक्ति करते हैं, तो सात संगत जी और आनंद आता है। बिन देखे की भक्ति कहते हैं विलाप है, और अगर हम देख कर भक्ति कर रहे हैं तो सात संगत जी उसका आनंद ही कुछ और है। जीवन में सतगुरु का होना बहुत जरूरी है। किसी भी हुनर के लिए हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है सात संगत जी। ये सतगुरु जब हमें ज्ञान देते हैं सात संगत जी, ध्यान देते हैं, फिर सात संगत जी जो भी कार्य हम करते हैं उसमें एक आनंद की अवस्था होती है। तो जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। हम देखें कि बचपन में बच्चे गुड्डी पटोलों से खेलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उनकी शादी ब्याह की बात होती है तो सात संगत जी फोटो दिखाई जाती है, लेकिन फोटो से शादी नहीं की जाती, उसके लिए साकार रूप चाहिए। इसी तरह से सात संगत जी, हम अब तक भक्ति खूब कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं थी ईश्वर की, कहाँ रहता है ये, हम कहाँ से आए हैं, किस रूप में हम इसको देख सकते हैं, किस रूप में हम इससे बात कर सकते हैं। नहीं तो सत्संग जी हम चालीसा पढ़ लेते हैं, धूप बत्ती कर लेते हैं, जोत जला लेते हैं और एक कल्पना की मूर्ति मन में बसा लेते हैं। जिस रूप में भी बनाई होती है उसी रूप को हम अपने मन में डाल लेते हैं और भक्ति शुरू कर देते हैं। भक्ति कहते हैं भागने का नाम नहीं है भक्ति। सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी में आ रहे हैं। भक्ति कहते जागने को, भाग जाने का नहीं। सत्संग जी भक्ति कहते हैं, जो सत्संग जी कहते हैं घर गृहस्थी में जो भक्ति की जाती है उसको भक्ति कहा जाता है। बच्चे पत्नी घर गृहस्थी को त्याग के जाने को नहीं कहा गया कि हम घर गृहस्थी छोड़ दें। दासी ने भी सत्संग जी ऐसे ही कुछ कर रखा था कि गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं, हर समय ज्योतपत्ति करनी, सारे चालीसे पढ़ने, सब देवी देवताओं को मनाना। तो सत्संग जी जब सतगुरु मिले तो उन्होंने समझाया। अब हम देखें कि गृहस्थ में ज़्यादा कठिन पूजा है, सबकी बात को सुनना सहना, हम सब जानते हैं सत्संग जी।
ये है त्याग की अवस्था सत्संग जी। लेकिन घर बाहर त्याग के अगर कहीं हम जाकर बैठ के कर रहे हैं भक्ति, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, तो नेचुरली खाली सत्संग जी नाम जप रहे होंगे हम वहाँ पे। असली भक्ति तो घर में रह के की जाती है। सर्वव्यापी की भक्ति तो बैठ कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रभु को अंग संग जब देख लिया, जब सतगुरु ने दिखा दिया, फिर हम कहीं भी बैठकर भक्ति करते हैं सत्संग जी, वहीं ये प्रकट है। अंग संग रहने वाले रब का ध्यान कहीं भी धर सकते हैं। गुरु पीर अवतार किसी ने फर्ज से मुंह को मोड़ा ना। गुरु पीर पैगंबर आए सब आए, सत्संग जी अपने फर्जों से मुंह नहीं मोड़ा। सब सत्संग जी गृहस्थी में रह के अपने फर्ज पूरे करने हैं सत्संग जी। गृहस्थी को ना बंधन समझा, घर संसार को जोड़ना। सत्संग जी जिन्होंने घर को छोड़ा उन्होंने गृहस्थी को बंधन समझा और जंगलों में पहाड़ियों में चले गए अपना भक्ति करने। आज भी हम देखे समाधियां लगा के बैठे हुए हैं। हम बहुत भाग्यशाली, हमें ऐसे सतगुरु मिले जिन्होंने हमें अब इसका दीदार करा दिया प्रभु परमात्मा का, कि हम असल में किसकी भक्ति कर रहे हैं। अगर इसको जान के करते हैं तो और आनंद आता है सत्संग जी। हाथों से है कर्म कमाना, प्रभु में चित्त लगाना है। तो सत्संग जी हम काम कार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सतगुरु समझाते हैं जब हमने इस प्रभु को देख लिया, हथ कार वाल चित यार बार। हम देखते हैं ड्राइवर सीट पे बैठे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन उनका चारों तरफ ध्यान होता है सत्संग जी। इसी तरह से जो ज्ञान ले लेते हैं, सतगुरु समझाते हैं कि इस ज्ञान को ध्यान में रखना है और सारे कार्य करते चले जाना है। घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना, गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। गृहस्थी में सत्संग जी अब हम देखें कि घर के मुखिया होते हैं, अगर वही सत्संग जी कहीं दूर निकल जाते हैं तो घर गृहस्थी की जिम्मेवारी से परे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा कृपा करे, गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है, तो अपने फर्ज भी अदा करने हैं और भक्ति का आनंद भी लेना है। इस प्रभु को चारों ओर अपने अंग संग देख कर सत्संग जी भक्ति करनी है। इस जब ये चारों तरफ अंग संग परमात्मा को दिखा देते हैं तो सत्संग जी कहीं भी बैठ जाए हम वहीं पे प्रभु प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये हर समय प्रकट है। हम परमात्मा को जगाते हैं, अक्सर कहते हैं चाहे घंटी बजा के कैसे, असल में तो हम सोए हुए हैं, हमें ये पीर पैगंबर जगाने आते हैं सत्संग जी। जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। जब हम सत्संग जी हमें कोई कहता है कि फलाना इंसान है, ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है, हम एक कल्पना करने लग जाते हैं। फिर जब हम कहते हैं जब हम मिलेंगे तभी तो बताएंगे वो कैसा है, तो जब तक हम मिल नहीं लेते, सामना आमना नहीं कर लेते, तब तक हमें उस इंसान के बारे में समझ नहीं आती कि वो कैसा है। तब तक कोई जो समझा रहा होता है बस हम उसी में ही हमारा ध्यान होता है। कहने का भाव यही सत्संग जी कि मैंने तो सत्संग जी सच्चे बादशाह ने दासी पे तो कृपा कर दी कि मिल गया ये निरंकार प्रभु, ईश्वर के दीदार कर लिए। तो दासी यही चाहती है सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। और भी कई प्यासी आत्माएं हैं दातार, जगह जगह जाकर मिशन का सत्संग जी जो प्रचार हो रहा है सत्संग जी कि सच्चे बादशाह और अब दे दर्शन कर लो, संदेशा इंसाना नू मेरा मुर्शद दिखा रहा। परमात्मा को दिखाता है सत्संग जी, गारंटी है ये दिखाते हैं आत्मा का घर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किस ईश्वर को पूज रहे हैं, किसकी हम भक्ति कर रहे हैं। तो कहते हैं गीत है परवान करना जी। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा के तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा के तेरे जैसा कोई नहीं, के तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा के तेरे जैसा कोई नहीं। तू तो प्यार से भी लगता है प्यारा,
कि तेरे जैसा कोई नहीं। मन को मोहे मौनी सूरत, मन को मोहे मौनी सूरत, धीरज देती गंभीर मूरत, धीरज देती गंभीर मूरत। तेरा रूप है दुनिया से न्यारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। जो देखे वो बोले ऐसा, जो देखे वो बोले ऐसा, आप है तू बस अपने जैसा, आप है तू बस अपने जैसा। मेरे माही मेरे दिलदारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू दिल है ना, तू दिल की धड़कन, तू दिल है ना, तू दिल है, तू दिल की धड़कन, इन सांसों की तू है गुंजन। मेरे जीने का तू ही सहारा, मेरे जीने का तू ही सहारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। देखूं तुझे तो चमके सवेरा, देखूं तुझे तो चमके सवेरा, ना देखूं तो लगता अंधेरा, ना देखूं तो लगता अंधेरा। तू जाला किरण अंधियारा की, तू जाला किरण अंधियारा की, कि तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, कि तेरे जैसा कोई नहीं। साथ संगत जी, बड़ी मुश्किल से मिला दासी को, तो सच्चे बादशाह आज तो इतना आसान हो गया है। साथ संगत जी जाते हैं, ज्ञान लेते हैं। साथ संगत जी पहले के ज़माने में तो ऐसे होता था, उनकी परीक्षाएं ली जाती थी। साथ संगत जी अब तो सहज में ही मिल जाता है। क्यों ना इसका दीदार किया जाए, इस प्रभु को जाना जाए, अपनी आत्मा के घर को देखा जाए कि कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। सच्चे बादशाह आप जी के चरणों में यही विनती है कि हर एक इंसान, हर एक के घर में आप जी का ये ज्ञान हो, ध्यान हो, और जो मिलवर्तन हो, प्यार हो। सत्संग जी हम अक्सर देखते हैं कि सत्संग जी कि इंसान इंसान को देखकर खुश नहीं होता। किसी का घर बिगड़ रहा है तो कुछ तो कर रहे हैं प्रार्थना, तो कुछ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दासी सत्संग जी यही प्रार्थना करती है कि अगर किसी का घर टूटा हो तो हमें जोड़ने की कोशिश करनी है, तोड़ने की नहीं। खुश नहीं होना कि किसी का घर बिगड़ रहा है तो अच्छा है। सत्संग जी हम बेटियों को शादी करके लाते हैं अपने घरों में, इनको भी प्यार की ज़रूरत होती है। ये भी अपने माता पिता को छोड़ के आए होते हैं, उन माता पिता को भी प्यार देना है, जिससे कि जो बच्ची रह रही होती है घर में उसका मन भी खुश रहता है। फिर अगर सत्संग जी उसके मन में ही अपने माता पिता के प्रति ही चिंता रहेगी, और इन लॉज अगर किसी तरह के भी बंधन में रखेंगे तो सत्संग जी बच्चे का मन कैसे लगेगा। हमें खुशी देनी है सत्संग जी। तो दासी ये बात इसलिए कर रही है क्योंकि कोई परिवार में ऐसा चल रहा है, तो आप कृपा करो
पहले भी दासी ने जो जो अरदासें आप जी के चरणों में रखी, आप जी ने कृपा करी, उनके घर बन गए। अब ये घर भी जो सत्संग जी कहीं पे हलचल हो रही है, जो भी दासी यही दिल से प्रार्थना कर रही है कि सच्चे बादशाह बच्चों को सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, मिल वर्तन से प्यार से रहें, अपनी गृहस्थी प्यार से रखें, क्योंकि समझ नहीं होती बच्चों को, नई नई शादी हुई होती है, वो बड़ों को समझाना होता है। सत्संग जी कहीं ना कहीं बच्चे गलतियां करते हैं तो उनको बिठा के समझाना होता है। जब दासी को कल पता चला कि किसी का घर के बारे में, तो दासी को बुलाया, तो दासी जा तो नहीं पाई, पर दासी ने घर से ही सोचा अरदास की जाए, क्योंकि ये रब अंग संग है, हर समय हमारे साथ है। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी ये सब सुन रहा होता है, रिकॉर्ड हो रही होती है। जब भी किसी का घर थोड़ा सा भी ऐसे लगता है कि कहीं माहौल सही नहीं, तो दासी को बहुत हर्ट होता है कि सच्चे बादशाह हम हमेशा के लिए नहीं आए, हम ये बात क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं हम प्यार से रहते। छोटी छोटी बातें हमने गली मोहल्ले में भी देखते हैं सत्संग जी, कहीं किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी या कुछ कर दिया, ये मेरी जगह है, यहाँ क्यों करी। ऐसा 3-4 दिन से मोहल्ले में सत्संग जी माहौल बना हुआ। तो दासी यही प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह सबको सुमत बख्शो कि तेरी मेरी से सब बचें। घर परिवार मोहल्ला पड़ोसी सब एक परिवार की तरह होते हैं। सत्संग जी जहाँ जैसे किसी को ठिकाना मिले वैसे आपस में कंप्रोमाइज़ करके कर लेना चाहिए। सत्संग जी इतना इतना माहौल खराब करने से अच्छा एक परिवार की तरह रहे कि चलो थोड़ी जगह उसने ले ली, थोड़ी उसने ले ली, जगह तो कोई भी अपनी नहीं, जब तक हम हैं तो हम ये मेरी मेरी कर रहे हैं सत्संग जी। तो यही दासी प्रार्थना करेगी, जहाँ कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम है, सच्चे बादशाह आप कृपा करो, दिलों में सबके प्यार भर दो, ना घरों में अशांति हो, ना मोहल्ले में हो, ना संसार में हो। जिस तरह से आज की सत्संग जी हम देखते हैं बाहर क्या माहौल चल रहा है, तो दासी यही प्रार्थना करेगी, जहाँ जहाँ भी हम अपने मोहल्लों में रहते हैं, कोशिश करें कि सत्संग जी प्यार से अपना ठिकाना बनाए। सामने वाला भी सत्संग जी यही अरदास करती है दासी, सच्चे बादशाह सबको सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सब मिलके प्यार से रहे, तेरी मेरी की कोई बात ही ना रहे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सत्संग जी अपना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम संत हमेशा कहते हैं तन मन धन सब तेरा, हम कह देते हैं लेकिन कब्जा अपना रखते हैं। सच्चे बादशाह सब जगह प्यार बना रहे, प्यार बना रहे। आज प्यार की बहुत जरूरत है सच्चे बादशाह, वैर ना तकरार की आज जरूरत है, प्यार की। हर जगह दिलों में नम्रता आ जाए, प्यार आ जाए, सहनशीलता आ जाए, सभी के हृदयों में क्षमा की भावना आ जाए। सत्संग जी क्षमा बहुत ही शब्द ऐसा है सत्संग जी, क्षमा, कि सच्चे बादशाह जब हम क्षमा करते चल जाते हैं सबको, तो हम खुद को भी सुखी कर रहे होते हैं और सामने वाले को भी। तो दातार दासी की भी कोई गलती हुई हो, क्षमा करना, बख्श लेना, बख्श लेना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।